गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। जैसा कि दोस्तों आपको स्लाइड में पता चल ही रहा होगा कि हम लोग किस चीज़ की जो है बात करने वाले हैं आज। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं जुलाई की करंट अफेयर की। तो हम लोग आज 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक के जितने करंट अफेयर हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एसएससी की जो एग्जाम्स होने वाली है, एसएससी सीजीएल की जो पेपर होने वाली है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और रेलवे के लिए तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही है ये, और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर है, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये है आपका जो है अभिमन्यु मिश्रा। तो अभिमन्यु मिश्रा जो है विश्व में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैक डाउनिंग का जून 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किन सबसे अधिक प्रभावित शीत युद्ध की राजधानियों में एजेंट नियंत्रित करने वाले एकमात्र अमेरिकी स्पाई मास्टर हैं। स्पाई मास्टर मतलब जासूस मास्टर। तो ये मॉस्को और बीजिंग। तो जैक डाउनिंग का जून 2019 में जो है निधन हो गया है। वह मॉस्को और बीजिंग में सबसे अधिक प्रभावित शीत युद्ध की राजधानियों में एजेंट नियंत्रित करने वाले जो है एकमात्र अमेरिकी स्पाई मास्टर हैं। अब देख लीजिए, मॉस्को जो है, मॉस्को कहाँ की राजधानी है? तो रसिया की राजधानी है। रसिया की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। चीन की राजधानी है बीजिंग। और सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब की राजधानी होती है रियाद, रियाल, और इसका जो है मुद्रा होती है रियाल। सियोल जो होता है आपका दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की जो है राजधानी होती है। ठीक है, मॉस्को पता है क्या? मॉस्को जो है रसिया की राजधानी है और बीजिंग चीन की राजधानी है। तो आपको इस क्वेश्चन से आपको 4 एडिशनल क्वेश्चन जानने का भी जो है मौका मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज आप कमेंट करिए और जो है इसको जो है मतलब सब्सक्राइब कमेंट करिए और आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2021 में 400 मीटर बाधा दौड़ में पटियाला में हाल ही में संपन्न अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 49.78 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? तो इनका नाम है एमपी जाबिर। तो एमपी जाबिर जो थे वो जो है मतलब 49.78 सेकंड में स्वर्ण जीतकर टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई इन्होंने किया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2021 में अपनी हिरासत में कैद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये पाकिस्तान है। इसका आंसर है पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IUNS का 7वां संस्करण एक द्विवार्षिक कार्यक्रम 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है फ्रांस। तो ये फ्रांस की नौसेना के द्वारा इसका आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड शुरू किया है? तो किस शहर में शुरू किया है? तो ये ग्वालियर है। तो ग्वालियर में जो है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है केंद्र शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन दे भी सकता है कि जुलाई के मतलब किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है? तो आप देख रहे हैं कि जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में किस वर्ष मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया था? तो 2005 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2005 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में
तुर्की औपचारिक रूप से महिलाओं को हिंसा से बचाने वाली एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि से हट गया। तो तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा। तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा। अब देखिए, पीसो कहाँ की मुद्रा है? तो अर्जेंटीना की मुद्रा है। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पीसो है। इसका राजधानी होता है ब्यूनस आयर्स। अब एक साथ याद रखिए, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, पीसो। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों पर फिर से खोजा गया स्यूडोमिस गार्डी निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो ये जो है एक चूहा की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? स्यूडोमिस गार्डी जो है चूहा की प्रजाति है, और यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों में 150 वर्ष पहले विलुप्त हुए 150 वर्ष पहले विलुप्त हुए चूहे की प्रजाति फिर से मिली हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीआईसीआई बैंक ने मेडिकल डॉक्टरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है? तो ये है सैल्यूट डॉक्टर। ये क्या है? सैल्यूट डॉक्टर्स। तो ये किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में किसने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो किसने मंजूरी दे दी है ये? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टीकाकरण में गर्भवती महिलाओं के लिए जो है मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो तीरथ सिंह रावत थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अपना इस्तीफा किसे सौंपा? तो इन्होंने अपना इस्तीफा जो है बेबी रानी मौर्य को सौंपा। आपको पता है कि जब सीएम जो है इस्तीफा देता है तो किसको सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। तो यहाँ पे जो एडिशनल जानकारी ले लीजिए कि सीएम जो इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है, तो जब इन्होंने जो है, तो ये जो है उत्तराखंड की जो है क्या है? राज्यपाल थी, जब जो है ये मतलब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था। ठीक है, ये हाल ही की घटना है। हम लोग जुलाई की जो है बात कर रहे हैं, फर्स्ट अफेयर मतलब फर्स्ट वीक की करंट अफेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की किस शहर इकाई में पर्यावरण परीक्षण सुविधा की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई? तो ये शहर है विशाखापट्टनम। कौन शहर है? विशाखापट्टनम। अब देखिए, ये तमिलनाडु की जो है कैपिटल हो गई चेन्नई। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल। हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल। तो आप भी ऐसे जो है एडिशनल जानकारी जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जुलाई 2021 में कौन से जेंडर संवाद का आयोजन किया गया? तो ये जो है दूसरे जेंडर संवाद का क्या किया गया? आयोजन किया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 अगस्त 2021 में से शुरू होने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? तो इनका नाम है मरियप्पन थंगावेलु। तो मरियप्पन थंगावेलु को जो है भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया किसमें? टोक्यो पैरा ओलंपिक में। याद रखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में बहुत बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन किन्हें नामित किया गया? तो मरियप्पन थंगावेलु को नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का दूसरा संस्करण 2 जुलाई 2021 को आयोजित किया गया? तो ये घाना है। ये किसके साथ किया गया? घाना। और घाना की राजधानी देख लीजिए। घाना की राजधानी जो होती है अक्रा होती है। क्या होती है? अक्रा होती है। और इसका मुद्रा जो है सैडी होती है। क्या होती है? सैडी। घाना सैडी होती है। और वर्तमान में इसके जो राष्ट्रपति हैं, तो वर्तमान में घाना के राष्ट्रपति हैं वो है नाना
अकुफो एडो। कौन है? नाना अकुफो एडो। तो ये जो है आपकी एडिशनल जानकारी थी इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 से 10 जुलाई के 10/2021 तक ग्वाटेमाला, जमैका और बहामास की आधिकारिक यात्रा कौन करेंगे? तो ये जो है वी मुरलीधरन जो है, इनके जो है ये 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। ये विदेश राज्य मंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जुलाई 2021 में क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया, देखिए क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया पोर्टल पर आयुर्वेद डेटाबेस किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया? ये किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका स्थित ग्लोबल अलायंस फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट GASP, तो इसका फुल फॉर्म GASP का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल अलायंस फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। निम्न में से किस IIT इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ सहयोग किया गया? तो ये है IIT कानपुर। कौन है? IIT कानपुर द्वारा इसमें जो है अमेरिका स्थित ग्लोबल अलायंस फॉर ए सस्टेनेबल ने IIT कानपुर के साथ क्या किया? सहयोग किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूरे शहर में लगभग अपना 50,000 लीटर डिसइंफेक्टेड फ्लोर क्लीनर दान करके MCGM टीमों को उनकी कीटाणु शोधन योजनाओं में समर्थन करने के लिए आगे आया है? तो ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्राहकों को धन की आवश्यकता से निपटने में मदद करने के लिए FD के खिलाफ तत्काल ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? तो इसका नाम है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन है? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा जारी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 2021 को अमेजॉन पद के CEO पद छोड़ दिया। अब अमेजॉन के नए CEO कौन होंगे? तो अमेजॉन के नए CEO जब वो होंगे एंडी जोशी होंगे। कौन होंगे? एंडी जोशी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 2021-22 के लिए माल निर्यात में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा है? 2021 की बात कर रहा है तो इसमें जो है 400, तो इसने 400 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यह जानकारी वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी। तो यहाँ से आप एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं कि वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण नवंबर 2021 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये हो गया आपका गोवा। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 52वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। और गोवा के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं आपके जो है प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत है। और गोवा के जो है राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल अभी हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और यहाँ पे जो है गोवा में जो है लोकसभा सीटें जो है 2 है और राज्यसभा जो सीटें हैं वो 1 है। आप इसको जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित दरबार मूव 30 जून 2021 को समाप्त किया गया? तो दरबार मूव जो है जम्मू कश्मीर से समाप्त किया गया। कहाँ समाप्त किया गया? जम्मू कश्मीर से समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के पास अब टर्मिनल परिसर के अंदर कंटेनरों को स्कैन करने के लिए कितने मोबाइल एक्सरे स्कैनर होंगे? तो ये जो आंसर है इसका 2। तो इसके अंदर जो है 2 मोबाइल स्कैनर उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कक्षा 10
एवं 12 की बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए एक विशेष मूल्यांकन योजना शुरू किया है। तो ये जो है सीबीएसई द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? सीबीएसई द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में स्टेन स्वामी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो थे ये एक्टिविस्ट थे। क्या थे? एक्टिविस्ट थे, मतलब आंदोलनकारी जो होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं एक्टिविस्ट थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जुलाई 2021 में रामनाथ कोविंद ने मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्ले को किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं? तो इन्हें किस राज्यपाल का नियुक्त किया गया है? गोवा। अब देख लीजिए, तो अब जो गोवा के नए राज्यपाल जो होंगे कौन होंगे? पीएस श्रीधरन पिल्ले। कौन होंगे? पीएस श्रीधरन पिल्ले। ठीक है, ये गोवा के जो है अब जो है ये राज्यपाल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकों के परीक्षण और पूर्व रिलीज प्रमाणीकरण की सुविधा और तेजी लाने के लिए कितनी नई सुविधाएं बनाई हैं? तो यहाँ पे है जो 2 नई सुविधाएं बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जनजाति मामलों के मंत्रालय ने वन संसाधनों के प्रबंधन में आदिवासी समुदायों को अधिक अधिकार देने का निर्णय लिया है। यह किस वर्ष के अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित है? तो यह जो है 2006 के जो है कार्यान्वयन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 का आयोजन किया है? ये जो है विदेश मंत्रालय। किसके साथ? विदेश मंत्रालय के साथ जो है स्टार्टअप हुआ है। जुलाई 2021 में HDFC बैंक लिमिटेड ने अपने ऋण और क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए एक निर्देशित अनुकूलित ऋण प्रबंधन समाधान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी किया है? तो जो है ये क्रेडिटास सॉल्यूशंस जो है इनके साथ जो है क्या किया है, मतलब ये टाई अप हुआ है। अब देखिए, अब जो HDFC है ना, इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है इसका कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और इसका जो स्थापना जो हुआ था, तो उसका स्थापना कब हुआ था? अगस्त 1994 में HDFC बैंक की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 7 जुलाई 2021 से किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा करेंगे? तो ये जो है रूस। किसकी यात्रा करेंगे? रूस। रूस की कैपिटल क्या है? आपको पता है, मॉस्को है। ठीक है, और कनाडा का ओटावा। क्या है? ओटावा। कनाडा का है ओटावा। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। चीन बीजिंग। USA वाशिंगटन DC। तो आप जो है आपको जो है यहाँ 5 देशों की राजधानियां जो है देखने को मिली है। अब देखिए, अब रसिया का जो फैक्ट देख लीजिए। रसिया से जो है अभी वर्तमान में इसके जो है राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। और इसकी जो है इसकी जो है रूबल जो इसकी क्या होती है? मुद्रा होती है। अब इसके राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में रसिया के जो राष्ट्रपति हैं वह है व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और वहाँ के जो PM कौन है? अभी जो रसिया के अभी PM जो है वो कौन है? उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। तो ये जो है अभी जो है रसिया के जो है तत्कालिक PM है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्केट ने 6 जुलाई 2021 से मास्टेक समूह के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्होंने हिरल चंद्राना को नियुक्त किया है अपनी जो है CEO के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब कह रहा है कि जुलाई 2021 में 74वें कांस फिल्म समारोह में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया?
प्रकाश जावड़ेकर ने किया। किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में रामपाल में मैत्री बिजली परियोजना की पहली इकाई दिसंबर 2021 में चालू हो गई? तो ये जो है आपको पता ही है कि मैत्री बिजली परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच में टाई अप हुआ था, तो वहां पे चालू हुई है। अब देखिए इस बांग्लादेश से जुड़ी जितनी जानकारियां हैं हम आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है ढाका। अब इस ढाका और इसकी जो मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके जो प्रधान राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं अभी अब्दुल हमीद जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के जो पीएम है शेख हसीना। कौन है पीएम? शेख हसीना है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है ना, वो कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। तो आप जो है यहाँ 5 फैक्ट जो है आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में जारी बल्लेबाजों की महिलाओं की एक दिवसीय रैंकिंग में मिताली राज कौनसेवें स्थान पे थी? तो ये जो है 1वें स्थान पे है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की रेवती बी को टोक्यो ओलंपिक के लिए 400x400 मिश्रित रिले टीम के भाग लेने के लिए चुना गया है? तो ये जो है तमिलनाडु की है। इनको जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम में भाग लेने के लिए जो है चुना गया है। अब तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम जो है वो कौन है? एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन है। और यहाँ के जो है राज्यपाल जो है बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब देखिए, और तमिलनाडु में जो है लोकसभा सीटें कितनी है? तो 39 लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी है? तो ये 18 राज्यसभा सीटें हैं। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में कश्मीर घाटी से मिस्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से किस शहर के लिए निर्यात किया गया? तो ये जो है दुबई भेजा गया था। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, अभी जो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में जो है कुछ इंपॉर्टेंट बांधे हैं, तो आप अगर देख लीजिए जम्मू कश्मीर की बांध जो है, यहाँ कश्मीर की बात हुई है, जम्मू कश्मीर में जो बांध है, तो पहला बांध आता है बगलियार बांध। बगलियार बांध कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर है। दूसरा दुलहस्ती बांध, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और तीसरा है उरी 2 बांध, ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के उपयोग को शामिल करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी देखभाल दिशा निर्देशों को एक बार पुनः अपडेट किया जाएगा। तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना कब हुई थी? तो इसके जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। और इसके जो अभी जो है महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एधोनेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से सरकार ने निम्नलिखित में से 7.49% का इक्विटी बेची है। मतलब किसे ये इक्विटी बेची है? तो इसे जो है एनएमडीसी को लिमिटेड को जो है या जो है बेची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसने वैश्विक स्तर पर वैक्सीन ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म वैक्सीन लेजर को लागू करने के लिए सेट ट्वेग के साथ भागीदारी किया है? तो ये कौन है? ये जो है टेक महिंद्रा ने जो है इसमें जो है भागीदारी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस राज्य के 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगा? किस राज्य में निवेश करेगा? तो ये जो है उड़ीसा में जो है निवेश करेगा। कहाँ निवेश करेगा? उड़ीसा में निवेश करेगा। अब देखिए उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। अब देखिए उड़ीसा के जो है राज्यपाल कौन है? गवर्नर है आपके गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। और उड़ीसा में जो लोकसभा सीटें कितनी है? तो लोकसभा सीटें यहाँ पे 21 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी है? 10 हैं। तो आप एडिशनल जानकारी जो है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में स्वामी प्रकाशानंद का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किसके सबसे लंबे तक सेवा करने वाले राष्ट्रपतियों में से एक थे? तो ये जो है मतलब किसके राष्ट्रपति मतलब है मतलब श्री नारायण एक धर्म संगम ट्रस्ट है, उनके ये अध्यक्ष थे। तो यहाँ राष्ट्रपति का सेंस है अध्यक्ष थे। तो इनके सबसे ज्यादा तक ये जो है अध्यक्ष रहे थे सबसे अधिक समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के लिए चिन्हित कितने पंचायतों के लिए जुलाई 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव भारत @75 पर एक अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है इसका आंसर है 225। इसका आंसर है 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि महामारी के कारण जापान में टोक्यो की सड़कों पर ओलंपिक मसाले रिले को रद्द किया जाएगा। जनता के विरोध के बावजूद टोक्यो 2020 किस तारीख को शुरू होने वाला है? तो ये जो है 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक शुरू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने प्रूफ का फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन इनसाइट फैसिलिटी मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैग तस्वीरों को अपलोड करने में मंजूरी दी है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो राज्य को जो है केंद्रशासित प्रदेश को प्रूफ की जो है मंजूरी मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलुरु पुलिस ने ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों को कैशलेस मोड पर जुर्माना भरने की अनुमति देने के लिए एक नई सुविधा शुरू किया है। यह नई सुविधा किसने शुरू किया है? तो यह नई सुविधा जो BR रविकांत गौड़ा द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा उत्तरी हिमालय पर्वतमाला में 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय मार्गों को कवर करते हुए शुरू किया गया है? दुनिया के पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान का समापन जुलाई 2021 में नई दिल्ली में हुआ। तो ये इसका आंसर है किसके द्वारा? तो इसका आंसर है कंचन उगुसंडी द्वारा मतलब उत्तरी हिमालय पर्वतमाला में 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय मार्गों को कवर करते हुए शुरू किया गया दुनिया के पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान का समापन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम जो है आज ये जो है जुलाई 1 मतलब हफ्ते का जो करंट अफेयर खत्म हो गया। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास इसे पहुंचाइए। और उम्मीद है इससे आपको पक्का जो है बेनिफिट मिलने वाला है, ये तो प्रॉमिस हम लिख के देते हैं। सो थैंक यू।